गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ड्राइंग के अंदर पार्ट 2 सिंधु घाटी की कलाएं के विषय में पढ़ेंगे। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उसमें प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानाघर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथाव्यवस्थ बनाए गए हैं। पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पाई स्थलों में पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे, मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस कारण वे प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढलाकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। मृण मूर्तियां टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियां में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं जिनके बाल गुथे हुए कुंडलित हैं, एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगे थोड़ी चौड़ी हैं, भुजाएं शरीर के समांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता या मूंग की मूर्तियां हैं। मुद्राएं यानी कि मोहरें। पुरातत्वविदों की हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य, मिट्टी से बनाई गई हैं। अन्य यह एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंस आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। थैंक यू स्टूडेंट।